अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्जी एपरेटस से। ये हमारे पास स्ट्रक्चर दी गई है, इनको हम क्या कहते हैं, गोल्जी एपरेटस कहते हैं। इनकी ये जो सैक्स हैं, एक को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। ये आपस में क्या होती है, स्टैक्ड ओवर, एक दूसरे के ऊपर तह दर तह लगी हुई होती हैं। इनका फंक्शन क्या है, ये जो लाइसोसोम्स जिनको हम वेजिकल्स कहते हैं, आर से जो निकलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो क्या होते हैं, वेजिकल्स की सूरत में उनसे बाहर निकलते हैं। इनका काम क्या है, ये गोल्जी एपेटस जो होते हैं, इन लाइसोसोम्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इसके अंदर फिर मजीद क्या करते हैं, वेरिफिकेशन इन अ सेंस के उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके अंदर कार्ब्स या फिर जो लिपिड्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि सेल को ऑर्डर आया है कि आपने कोई प्रोटीन बनानी है, तो वो क्या करता है, वो इसके अंदर आके उसकी पैकिंग होती है। मॉडिफिकेशन जो होती है वो किसका काम है, गोल्जी एपेटस का काम है। तो चलिए इसको मजीद पढ़ते हैं। In 1898, an Italian physician Camillo Golgi discovered a set of flattened sacs in the cytoplasm. कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था, इसको साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्कवर किया था 1898 के अंदर। दीज फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, इन फ्लैटेंड सैक्स को क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर तह दर तह लगी हुई होती हैं। एंड मेक अ स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर बनाती है नाउन एज गोल्जी एपेटस, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी एपेटस कहते हैं। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है। इट मॉडिफाइज द प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू द स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ये क्या करता है, जो प्रोटीन आर से आती है उसको मॉडिफाई करता है और उसको स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स के अंदर पैक करता है, फिर ये इस सूरत में बाहर निकलते हैं, कार्ड गोल्जी वेजिकल्स। और जब ये वहां से निकलते हैं, इन गोल्जी एपेटस से बाहर निकलते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, हम गोल्जी वेजिकल्स कहते हैं। ये आर से निकले थे तो इनको क्या कहते हैं, आर वेजिकल्स कहते हैं। दीज सेक्स आर केप्ट इन द सेल, इनको या तो सेल में रखा जाता है, आर ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेशन, या फिर सिक्रेशन की सूरत में सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। In 1906, Golgi was awarded Nobel Prize for Physiology and Medicine. 1906 के अंदर गोल्जी को नोबेल प्राइज मिला था। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि गोल्जी को कब नोबेल प्राइज मिला था, तो वो क्या है, 1906 में मिला था। नेक्स्ट हमारे पास है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टन रेन डी ड्यू। इसने क्या किया था, लाइसोसोम को डिस्कवर किया था, एक बेल्जियन साइंसदान। These are small membrane bound vesicles that contain digestive enzymes. ये क्या है, membrane bound vesicles हैं जो क्या करते हैं, इनकी शक्ल ये है, जिनके अंदर digestive enzymes पाए जाते हैं। Lysosomes are predominantly found in animal cells. ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, animal cells के अंदर पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारे पास सेल कोई फूड के पार्टिकल्स को इन करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो ये इनके बाहर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, सेल की मेम्ब्रेन इनके बाहर एक इसको घेराव करके एक वेजिकल बना देती है वैक्यूल की शक्ल में। फिर ये क्या होता है, ये लाइसोसोम जो होते हैं, जो कि गोल्जी एपेटस से निकलते हैं, ये इनके साथ क्या करते हैं, मिलते हैं, मर्ज हो जाते हैं इनके अंदर, और इनके पास क्या थे, डाइजेस्टिव एंजाइम थे, तो ये जो खुराक आई थी ये क्या कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इस तरह से इसका प्रोसीजर है। और इसके अलावा इनका काम ये है कि जो सेल के अंदर पुरानी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये उनको क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है अपने अंदर, निगल के इसके अंदर चूंकि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो ये उन ऑर्गेनेलीज को क्या कर देता है, डाइजेस्ट करके उसके अंदर से जो एनर्जी वगैरह होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लाइसोसोम्स बड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी एपेटस, गोल्जी एपेटस से ये निकलते हैं। सेल इंगल्स द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, सेल क्या करता है, फूड के मटेरियल जो होते हैं वैक्यूल की शक्ल में उनको इंगल्फ करता है। इस तरह से लाइसोसोम फ्यूज विद द फूड वैक्यूल, लाइसोसोम इन
फूड वैक्यूल्स के साथ फ्यूज होता है एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द फूड प्रेजेंट इन द वैक्यूल, और इन वैक्यूल के अंदर जो फूड होती है उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसकी डाइजेशन कर देते हैं। लाइसोसोम्स आल्सो हैव एंजाइम्स फॉर द ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट, इनके पास सेलुलर वेस्ट को जो होता है, जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वॉर्न आउट, उनको तोड़ने के लिए भी एंजाइम्स होते हैं। दे आल्सो इंगल्फ द डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज, जो क्या होती है, पुरानी वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, उनको भी क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है एंड ब्रेक देम, और उनको भी तोड़ देता है। लाइसोसोम्स कैन स्टोर सर्टन मॉलिक्यूल्स फॉर लेटर यूज, जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो लाइसोसोम स्टोर कर लेता है ताकि इसको बाद में यूज किया जा सके। तो ये था लाइसोसोम का फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसका सिंगुलर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन, आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। इनको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी, दे परफॉर्म द रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। ये क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन का जो रिएक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। अब आगे क्या होता है कि एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होती है, इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक द ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया फूड को ब्रेक करने के लिए। कुछ ऐसी रेस्पायरेशन भी होती है जिसको हम एनाएरोबिक कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती, तो वो इसके अंदर नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, वो एरोबिक रेस्पायरेशन कराना है, जिसके अंदर वो ऑक्सीजन को यूज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, तो किसके अंदर पाई जाती हैं, यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं। मतलब क्या है कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होगी। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ। बाहर वाली ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, स्मूथ होती है, इसके अंदर कोई कर्व्स नहीं होती। बट द इनर मेम्ब्रेन, लेकिन जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होता है ना, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, फॉर्म्स मेनी फोल्ड्स, ये क्या बनाती है, बहुत से फोल्ड्स बना देती है। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। जो गोल्जी अपरेटस के वो आर्म्स थी जो, उनको हम क्या कहते थे, सिस्टर्नी कहते थे। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्ड्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अक्सर ये मिक्स हो जाता है, तो इनका ध्यान से आपने याद करना है इसको। इसका सिंगुलर क्या होता है, क्रिस्टा। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रेस्पायरेशन, ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन के लिए, मतलब फूड की ब्रेक डाउन के लिए ये एरिया को बढ़ा देते हैं। इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर आप इसको सीधा करो तो आपके पास इसकी लेयर जो होगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इसका एरिया ज़्यादा होगा, इसके अंदर जो फूड के पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे भी जा सकते हैं उसकी रेस्पायरेशन करवाने के लिए। तो ये क्या करता है, उसका अंदरूनी हिस्सा जो है उसके एरिया को बढ़ा देता है, जो कि हमें मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करता है रेस्पायरेशन करवाने के लिए। द इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड की तरह का मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इनका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। The ribosomes of the mitochondria are more similar to the prokaryotic ribosome than to the eukaryotic ribosomes. ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साथ ज़्यादा सिमिलर होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम की निस्बत। इनके अंदर जो राइबोसोम्स और डीएनए पाया जाता है वो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनके साथ मुशाबहत रखता है। तो यही कहा जाता है कि ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का क्या मतलब होता है, जो खुद ब खुद क्या हो जाती है, कॉपी बना लेती हैं अपनी, मतलब क्या है, ये अपनी जो कॉपीज होती हैं वो अपने ही तौर पे बनाती हैं। इनको न्यूक्लियस से कोई ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं होती अपनी दूसरी कॉपी बनाने के लिए। इसकी वजह क्या है, इसके पास अपना डीएनए होता है, तो ये डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये डीएनए के ऊपर इनकी इंफॉर्मेशन होती है, ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स को देते हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स वगैरह बना के इसी प्रोसेस के ज़रिए से इनकी अपनी रेप्लिकेशन खुद हो जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।